हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है AG3 के लिए। इसका आज फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे की पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसकी एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज भी एंड जीके के 25 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो बनाकर मेरे द्वारा एनालिसिस कर दी गई थी। उन दोनों वीडियो के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शिफ्ट 2 में जितने भी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस थी वो भी मेरे द्वारा कर दी गई है। उसका वीडियो का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आप लोगों की शिफ्ट 2 कंप्लीट हुई है। शिफ्ट 2 में जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। एक दो क्वेश्चन जो मुझे नहीं मिले हैं वो आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद है तो वो कैंडिडेट मुझे कमेंट करके बता सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं शिफ्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं जो जीके का जो लेवल देखने को मिल रहा है बिल्कुल इजी टू मॉडरेट, इजी बोलूंगा मैं तो, इजी देखने को मिल रहा है और एकदम एसएससी लेवल का देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम कैंडिडेट आउट ऑफ 25, 24, 23 ऐसे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, वो किस ईयर में हुआ था? तो किस ईयर में हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और इंडिया की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी और जो पाकिस्तान की तरफ से उनके जो प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो, तो उन दोनों ने मिलकर के साइन किया था जो आप लोगों का था शिमला एग्रीमेंट। आप लोगों को ईयर याद रखना 1972 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो आप लोगों के संत रामानुजन है ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। इनका स्टेट के बारे में पूछा गया था। इनके बारे में एक पॉइंट आप लोगों को और याद रखना, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है ये किस स्टेट में बनाई गई है? तो आप लोगों को याद रखना है किस स्टेट में बनाई गई है। हैदराबाद में बनाई गई है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये करंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा गया था तो इन्होंने इसका बेसिक क्वेश्चन उठा लिया कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो आप लोगों का जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना होती है उसमें जो आप लोगों को जो बेनिफिशियरी है तो उनको कितना अनाज मिलता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस क्वेश्चन में आप लोगों को 2 क्वेश्चन ध्यान रखने। एक हो सकता है कि इसमें 5 केजी मिलता है फूड ग्रेन मिलता है पर पर्सन को पर मंथ, हर एक मंथ में मिलता है, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। या तो ये क्वेश्चन पूछा गया होगा या फिर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनएफएस से, अकॉर्डिंग टू जो आप लोगों का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कितना मिलता है? तो आप लोगों को 35 केजी मिलता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जो सबसे गरीब होते हैं उनको कितना मिलता है? उनको 35 किलो मिलता है 1 मंथ में। और जो बाकी जो होते हैं हर किसी को मिलता है वो 5 केजी पर मंथ मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जलीय जीव पूछा गया था। तो ये समय कौन हमारी गंगेटिक डॉल्फिन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको आल्सवॉल्ड कुसुसु भी बोलते हैं। और ये कब डिक्लेयर की गई थी? 2009 में। 2009 में ये हमारी गंगेटिक जो डॉल्फिन है इसको हमारा एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। इनके बारे में आप लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है, भारत रत्न जो आप लोगों का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है इंडिया का, वो भारत रत्न पहली बार किसी भी फॉरनर को दिया गया था। तो उनका नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान था। और किस ईयर में दिया गया था? आप लोग याद रखना 1987। किस ईयर में दिया गया था? 1987 में पहली बार किसी फॉरनर को जो भारत रत्न दिया गया था उनका नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार का। किस ईयर में? 1987 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये पूछा गया था। तो इस समय हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG कौन? हमारे श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे इस समय CG है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुई थी? तो थर्ड बैटल पानीपत किस ईयर में हुई थी? ईयर भी आप लोगों को याद रखना 14 जनवरी 1761 को हुई थी। और किस किसके बीच में हुई थी? या आप लोग मराठाओं के बीच में हुई थी। और उसके बाद जो दुरानी अंपायर थे वहां का जो रूलर था अहमद शाह अब्दाली, इसने मराठों को हरा दिया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ईयर आप लोगों को याद रखना 1761 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज रैंक पूछी थी इंडिया की। तो एरिया वाइज पूछे तो 7वीं रैंक है, पॉपुलेशन वाइज पूछे तो भारत की सेकंड रैंक आती है आफ्टर चाइना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन UDAI जो आप लोग का यूनी इसमें पूछा था, जो आधार वाली जो बॉडी होती है जो आधार को बनाती है, मेंटेन करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उसमें यू पूछा था कि यू की फुल फॉर्म पूछी थी। तो यू की फुल फॉर्म होती है यूनिक, आप पूरी फुल फॉर्म याद रख सकते हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एक पॉइंट और आप लोग याद रखना जो आधार एक्ट आया था, जो आधार एक्ट आया किस ईयर में आया था? 2016 में आया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है कि आधार एक्ट किस ईयर में आया था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था जो आप लोगों का प्रतिभूति बाजार होता है या फिर शेयर मार्केट होता है, इसको कौन रेगुलेट करता है? तो इसको रेगुलेट करता है हमारा सेबी करता है। और सेबी की आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखनी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ये कब बना था सेबी? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। उसके बाद इसकी जो पहली बार कोई फीमेल चेयरपर्सन बनी है उनका नाम भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आप लोगों को भी याद रखना है। ये 2022 में ही बनी है, माधवपुरी बुक इनका नाम है। उसके बाद देख लेते हैं जो सेबी का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मुंबई में है। और जो सेबी को बाद में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था वो किस ईयर में दिया गया था? 1992 में दिया गया था। तो सारे पॉइंट आप लोगों को सेबी के बारे में याद रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये मैंने आप लोगों के लिए रैंक एंड इंडेक्स की एक वीडियो बनाई थी, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया और मैंने आप लोगों को वहां पर भी बताया था ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वही क्वेश्चन उठकर आ गया है। वो वीडियो अगर अभी भी किसी भी कैंडिडेट ने नहीं देखी तो जिनका एग्जाम FCI का अपकमिंग शिफ्ट में, तो वो इनोवेशन वाली वीडियो देखकर जाना, रैंकिंग वाली, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा
होगा 40 रैंक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा होगा जो भारत का जो ISA होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी जो 5वीं समिट हुई है तो ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है आप लोगों की नई दिल्ली में हुई है। और ISO का आपको हेडक्वार्टर भी याद रखना है ISA का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। और ये कब बना था, 2015 में भारत एंड फ्रांस की हेल्प से ये बॉडी बनाई गई थी। ये पहली बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी पेमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया, भारत में कितने पेमेंट बैंक हैं, तो भारत में टोटल नंबर ऑफ बैंक कितने, 6 पेमेंट बैंक है, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, लाइक 6 टोटल कितने, 6, यही क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग कब बना था, तो नीति आयोग कब बना था, तो नीति आयोग बना था आप लोगों का 1 जनवरी 2015 को बना था। इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो जो प्लानिंग कमीशन को उसको डिसॉल्व कर दिया गया। उसके बाद एक नई बॉडी बनाई गई 1 जनवरी 2015 को जिसका नाम नीति आयोग है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ये एक इस तरह की एडवाइजरी बॉडी है, ये भारत को सलाह देती है, एक सलाहकार के रूप में काम करती है। इसके चेयरपर्सन भी आप लोगों को याद रखना है, इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर मोदी ही रहेंगे। इसके चेयरपर्सन हमेशा एक्स ऑफिशियो पीएम में होंगे, जो भी कोई पीएम होगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का चेयरपर्सन कहलाएगा। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन भी आप लोगों को याद रखना है, कौन है, सुमन बेरी है। और जो आप लोगों के सीईओ है, जो नीति आयोग के सीईओ है, परमेश्वरन अय्यर है। ये दोनों अपॉइंटमेंट लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आप लोगों को याद रखने 2022 के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को देखने को जरूर मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 1746 विच वैक्सीन डेवलप, जो 1746 में कौन सी वैक्सीन डेवलप की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता है, इस क्वेश्चन में भी कोई एरर है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है या क्वेश्चन एग्जैक्ट पता है कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपको एलिमेंट्स ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके एलिमेंट्स पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर किस किस से मिलकर बना होता है। तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl होता है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ये किससे बनाता है, सिलेक्ट लाइम और क्लोरीन की जो रिएक्शन है उससे मिलकर बना होता है, आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर बना होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द करंट BCCI प्रेसिडेंट, जो हमारे जो क्रिकेट की कंट्रोल करती है इंडिया की जो बॉडी है BCCI, जो कब बना था, 1928 में बना था। तो इसके जो हेड पूछा कि इस समय को इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी कौन है, जो आप लोगों का 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था उसी में एज ए प्लेयर वर्क खेले थे, कौन, हमारे रोजर बिन्नी। तो इस समय वो क्या BCCI के प्रेसिडेंट है, इससे पहले सौरभ गांगुली हुआ करते थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी कितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक पूछी गई थी। तो 5वीं रैंक है, मैं आप लोगों को सारे दिखा देता हूँ कौन सी इकोनॉमी किस नंबर पर है। जो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट इकोनॉमी US से आती है, उसके बाद नंबर 2 पर चाइना आती है, नंबर 3 पर जापान आती है, और नंबर 4 पर आप लोगों की जर्मनी आती है। उसके बाद 5 नंबर पर इंडिया आती है। तो छठे नंबर पर कौन थी, UK था। हमने UK जो हमारा ब्रिटेन है उसी को हमने पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर पर आ गए थे लार्जेस्ट इकोनॉमी में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, जो आप लोगों का ब्लैक पेपर जो होता है, जो काली मिर्च होती है, उसका प्रोडक्शन किस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग याद रखना, कर्नाटक में ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, कॉफी का प्रोडक्शन कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगर पूछे आप लोगों को जो मसाले होते हैं, जो आप लोगों के मसाले होते हैं, इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद अगर आपको फ्रूट्स पूछे, जो फल पूछे, फलों का उत्पादन नंबर 1 आंध्र प्रदेश में होता है। सब्जी का उत्पादन नंबर 1 पूछे तो आप लोगों का उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद जो सिल्क होता है, आपको रेशम उत्पादन में नंबर 1 स्टेट आप लोगों का वेस्ट बंगाल है। और शुगर में पूछे तो शुगर में आप लोगों का कौन रहेगा, यूपी रहेगा। और शुगर चीनी में भी यूपी रहेगा, गन्ने में भी यूपी रहने वाला जो नंबर 1 स्टेट है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, हाउ वाज द स्टेनलेस स्टील, जो आप लोगों की स्टेनलेस स्टील हो रही है ये कैसे बनती है, किसके बनी होती है। तो स्टेनलेस स्टील एक अलॉय होता है, जो कार्बन का अलॉय होता है, जिसमें जो क्या होता है, इसमें कार्बन क्रोमियम प्रेजेंट रहता है। इसी क्रोमियम की वजह से इस पर क्या लगता है, जंग नहीं लगता है। जो क्रोमियम होता है ना, इसी एलिमेंट की वजह से जंग नहीं लगता है। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि इसमें क्रोमियम होता है, जो नॉन कोरोसिव मटेरियल होता है, जो नॉन कोरोसिव मेटल होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना क्या है, क्रोमियम एंड कार्बन का एक स्टेनलेस स्टील अलॉय होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें ये पूछा गया था, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द नेचुरल एसिड, जो नेचुरल एसिड होते हैं उनका टेस्ट पूछा गया था। इसके ऑप्शन नहीं मुझे मिले हैं, क्वेश्चन भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चला है कि क्या क्वेश्चन था। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन है जो मुझे नहीं मिले हैं, ये 22वां और 23, 24 और 25, ये 4-5 क्वेश्चन अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद है तो वो कैंडिडेट प्लीज कमेंट कर दीजिए, जिससे जो आने वाले कैंडिडेट है उनको थोड़ा बहुत फायदा मिल सके कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस थे जीके के, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं, जो आप लोगों की शिफ्ट 3 है वो अभी चल रही है, वो 2:30 से लेकर के 3:30 के बीच चल रही है, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके भी जीके के क्वेश्चन की एनालिसिस की जाए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही FCI की ओर से नेक्स्ट शिफ्ट कंप्लीट की जाएगी, उसकी एनालिसिस हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स,
वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है AG3 के लिए। इसकी 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। दोनों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई है, कंप्लीट एनालिसिस भी की गई है और जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी अलग अलग एनालिसिस भी कर दी गई है। सारी वीडियो के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसकी 3rd शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो 3rd शिफ्ट है ये कंप्लीट हो चुकी है और इसमें जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए। कितने जितने भी जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मुझे मिल गए हैं। मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक एक करके देख लेते हैं कि जीके के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो सबसे पहला जीके का क्वेश्चन पूछा गया, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 वाला, उसका होस्ट कंट्री पूछा। तो होस्ट कंट्री कौन सा आप लोग का? कतर है। आप लोग को याद रखना है किसने जीता है, तो ब्राजील ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? फ्रांस को हराकर जीता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को इस नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ सकता है कि इसके विनर कौन थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो दूसरी पानीपत की लड़ाई थी वो किस ईयर में हुई थी? तो 1556 में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? अकबर एंड हेमू के बीच में हुई थी। और इसको जीता किसने था? अकबर ने इस बैटल को जीता था। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अपकमिंग शिफ्ट में आप लोगों से फर्स्ट बैटल के बारे में पूछ लिया जाए। तो आप लोगों को पहली बैटल ऑफ पानीपत भी याद रखनी है। 1526 में हुई थी और ये किसने जीती थी? बाबर ने जीती थी। इब्राहिम लोदी को हराकर जीती थी। और मुगल एम्पायर जो था उसकी एस्टेब्लिशमेंट किया था 1526 में। तो आप लोग याद रखना है कि फर्स्ट बैटल भी, सेकंड बैटल भी और थर्ड बैटल भी याद रखनी है। वो 1761 में लड़ी गई थी और वो इसमें मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तीनों बैटल आप लोगों को याद रखनी है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, भारत में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है? तो बात करें तो 12 है। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है उसमें ये पूछा गया था कि कितने पेमेंट बैंक है? तो पेमेंट बैंक इसका हाफ यानी 6 है और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ 12 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसके फादर पूछा गया था। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन फ्लड जो है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में इसकी स्टार्ट किया था। किसने? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। उसके बाद देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और इसी टॉपिक को रिलेट करके बता देता हूँ। आपको याद रखना कि फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसको बोला जाता है? तो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड में पूछे तो कौन है? तो उनका नाम आप लोग को याद रखना, नॉर्मन बोरोलोग को बोला जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर पूछे कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1966 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1966 में आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अशोका जो लोयन है वो कहां से लिया गया? तो वह अशोक की जो कैपिटल थी आप लोग की सारनाथ, वहीं से जो अशोक का लोयन है जो सिंबल पर आता है वो लिया गया है। तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMJJBY, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सारी योजनाओं से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे शिफ्ट मतलब जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, एक PDF भी दे दी जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। सारी योजनाएं मैं आप लोगों को शॉर्ट में करवा दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल पूछा गया। तो ये कौन थे आप लोग के? लॉर्ड माउंट बेटन थे। मैं आप लोग को सारे गवर्नर जनरल रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जो पहले अगर पूछे कि लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आप लोगों के चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भारत मतलब इंडिया के पहले वाइस राय कौन थे? जो पहले वाइस राय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग ये कब बने थे? ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो 1856 में बने थे लॉर्ड कैनिंग। और ये कौन थे? पहले वाइस राय थे। उसके बाद आ सकता है कि पहले गवर्नर जनरल पूछ सकते हैं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये पहले गवर्नर जनरल थे। पहले गवर्नर जनरल नाम हुआ करता था, उसके बाद नाम चेंज करके वाइस राय कर दिया था, जिससे पहली बार वाइस राय बनते हैं आप लोग के कैनिंग बनते हैं, जो 1856 में बनते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पहला गवर्नर जनरल, अगर पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आप लोग के लॉर्ड हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। और ये कब से कब तक थे? 1772 से लेकर के 1785 के टाइम तक। इसी टाइम 1774 में आप लोग का पहली बार सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया गया था। वो भी कहां पर किया गया था? कोलकाता में ही एस्टेब्लिश किया गया था। तो सारे गवर्नर जनरल आप लोगों को याद रखने हैं। हो सकता है कि अपकमिंग शिफ्ट में यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद 2023 का जो रिपब्लिक डे होने वाला है वहाँ पर आप लोगों के चीफ गेस्ट पूछे हैं। तो ये कौन थे? तो ये प्रेसिडेंट है किस कंट्री के? इजिप्ट के प्रेसिडेंट है और उनका नाम क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी। तो अब्दुल फतेह अल सीसी आप लोगों के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होने वाले हैं। याद रखना किस कंट्री के प्रेसिडेंट है? इजिप्ट के। तो इजिप्ट के बारे में एक पॉइंट और याद रखना, जो COP 27 होगी, जो COP 27 होगी वो भी आप लोगों की इजिप्ट का ही एक शहर है शर्म अल शेख। तो शर्म अल शेख में COP 27 होगी। COP क्या होती है? COP होती है आप लोगों की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। किसकी कॉन्फ्रेंस? ये पार्टी होती है आप लोगों की UNFCC, UNFCC, 3 बार सी आएगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म रिपीट होती रहती है। तो जो इसकी मीटिंग होती है उसी को COP बोलते हैं। COP 26 आप लोगों की ग्लासगो में हुई थी। COP 27 आप लोगों की शर्म अल शेख मिस्र में होगी और COP 28 आप लोगों की UAE में होगी। COP 28 कहाँ पर होगी? ये COP 28 है और ये कहाँ पर होगी? UAE में होगी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्टिनेंट रिच इन द गोल्ड एंड डायमंड। तो डायमंड एंड गोल्ड में कौन सा कंटिनेंट रिच है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, हाईएस्ट पॉसिबल सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऊंचाई पर कौन सा पोस्ट ऑफिस किस स्टेट का सिचुएटेड है? तो हिमाचल प्रदेश का है। तो कौन सा? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर एक पोस्ट ऑफिस स्थित है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो आप लोगों का
जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो मॉनेटरी हाउ मेनी टोटल मेंबर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो एमपीसी होती है इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 6 मेंबर होते हैं। आप लोगों को याद रखना है जो एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, ये कब स्टैब्लिश की गई थी, 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। टोटल 6 मेंबर होते हैं और इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, वो आप लोगों के आरबीआई के गवर्नर इसके हेड होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर है इससे रिलेटेड पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके जो फाउंडर थे वो आप लोगों के हरिहर एंड बुक्का नाम के 2 भाई थे और इनका जो पिता थे उनका नाम था संगम। तो संगम के नाम पर इन्होंने संगम डायनेस्टी की स्टेब्लिश किया था। कहाँ पर, कर्नाटका में। कौन है, विजयनगर एम्पायर। और ये कब स्टेब्लिश किया गया था, 1336 में किया गया था। कब, 1336 में किया गया था। और किसके नाम पर संगम डायनेस्टी स्टेब्लिश की गई थी, किसने, हरिहर एंड बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। आप लोग याद रखना किस रिवर पर, तो तुंगभद्रा रिवर। कौन सी रिवर का नाम भी याद रखना कि विजयनगर एम्पायर किस रिवर के बैंक पर एस्टेब्लिश हुआ किया गया था, तो वो आप लोगों की तुंगभद्रा रिवर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट पूछा गया था, तो डब्ल्यूसी बनर्जी थे। तो मैं आप लोगों को सारे इंपोर्टेंट प्रेसिडेंट बता देता हूँ, हो सकता है कि अपकमिंग शिफ्ट में आप लोगों को यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं जो आईएनसी कब बना था, 28 दिसंबर 1885 को बना था। इसके पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बनर्जी थे। सेकंड प्रेसिडेंट दादाभाई नेहरू जी थे। दादाभाई नेहरू जी के बारे में आप लोगों को याद रखना, टोटल कितनी बार ये प्रेसिडेंट बन चुके, तो 3 बार ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद देख लेते हैं पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट आप लोगों के कौन थे, ये जॉर्ज यूले थे। उसके बाद 1901 में प्रेसिडेंट कौन थे, दिनेश वाचा थे। ये इसलिए याद रखना क्योंकि गांधी ने पहली बार इसी सेशन में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद देख लेते हैं 1907 में सूरत का स्प्लिट हुआ था, तो इस समय जो प्रेसिडेंट थे आप लोगों के रास बिहारी घोष थे। 1911 में कौन थे, बिशन नारायण धर थे। ये इसलिए याद रखना क्योंकि पहली बार जो आप लोगों का नेशनल एंथम है 1911 कोलकाता सेशन में हुआ था, ये वहीं पर गाया गया था। उसके बाद 1916 वाला अंबिका चरण मजूमदार याद रखना, ये इसलिए याद रखना क्योंकि कांग्रेस जो 1907 में स्प्लिट हुई थी वो आपस से एकजुट हो गई थी, मिल गई थी। तो ये भी याद रखना उस समय कौन थे, प्रेसिडेंट आप लोग के अंबिका चरण मजूमदार थे। उसके बाद आप लोग को 1917 वाला याद रखना, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थी, एनी बेसेंट थी। 1924 में महात्मा गांधी बने थे। कहाँ पर बने थे, ये सेशन बेलगांव में हुआ था और बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। 1925 में कौन थी पहली इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये हमारी सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे और 1933 में एक फीमेल और थी, वो कौन थी आप लोग, नेली सेन गुप्ता थी। टोटल नंबर ऑफ फीमेल पूछे तो कितनी फीमेल आईएनसी के प्रेसिडेंट बन चुकी है, तो टोटल 3 फीमेल बनी है। उसके बाद 1938-39 में आप लोग सुभाष चंद्र बोस थे और 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं तो उस समय कौन बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। उस समय आप लोगों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं, किसके, आईएनसी के। सबसे लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट आईएनसी के बनने वाले कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। आप लोगों को याद रखना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। इन्हीं के टाइम पर जो आईआईटी होती है हमारी, तो आईआईटी के स्टैब्लिश भी किन्हीं के टाइम पर किया गया था, वो भी अब्दुल कलाम आज़ाद के टाइम पर ही किया गया था। उसके बाद याद रखना जो हमारे इंडिपेंडेंट के टाइम कौन थे, तो जेबी कृपलानी हमारे इंडिपेंडेंट के टाइम पर आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो आप लोगों का अदर नेम ऑफ विटामिन सी। जो विटामिन सी है उसका अदर नेम पूछा है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी आप लोगों का किसमें, वाटर में सोलेबल होता है। वाटर में 2 ही विटामिन सोलेबल होते हैं, एक तो विटामिन बी, उसके बाद विटामिन सी, ये 2 वाटर सोलेबल होते हैं। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो विटामिन से संबंधित आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में सोलेबल होते हैं, तो उनका नाम होता है ADE के, या तो एडेक याद रख लो या फिर कीड़ा करके याद रख लो, इनकी ट्रिक है। इनके नाम भी बता देता हूँ। विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल बोलते हैं और विटामिन ई को आप लोगों को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन क्या होता है, फिलोक्विनोन बोलते हैं। और विटामिन के को बोलते हैं आप लोगों का विटामिन के। भी आप लोग बता सकते हैं कि विटामिन के का केमिकल नेम आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं विटामिन के का क्या होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो जो नासा का जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है, SLS सिस्टम है, ये किस मिशन के लिए है, तो ये आर्टिमिस मिशन के लिए है। और किस, अगर पूछे किस प्लेनेट का, तो प्लेनेट नहीं, तो आप लोगों का जो मून है, तो मून के लिए आर्टिमिस मिशन है, तो उसी मिशन में ये यूज़ किया गया SLS सिस्टम। ये किसका सिस्टम, नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम किस मिशन में यूज़ किया गया, तो अगर नाम पूछे मिशन का तो आर्टिमिशन मिशन है, और पूछे किसके लिए, तो ये मून के लिए था। उसके बाद देख लेते हैं ये कुछ विटामिन है, ये बता देता हूँ आप लोगों को, जो वाटर में सोलेबल होते हैं, सबके नाम आप लोगों को याद रखने। विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, और विटामिन B5 को आपको पेंटेथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B1 को आपको थाइमिन बोलते हैं। विटामिन C मैंने आप लोगों को बता दिया एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन B9 आप लोग याद रखना फोलिक एसिड होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन जो B12 होता है इंपॉर्टेंट है, इसमें कोबाल्ट होता है, इसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। उसके बाद विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं और विटामिन B6 को आप लोगों को पायरोडिक्सिन बोलते हैं। तो सारे नाम आप लोग को याद रखने हैं और ये सारे के सारे किस में सोलेबल होते हैं, ये वाटर में सोलेबल होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि SI यूनिट, मास की SI यूनिट पूछी है, तो सबको ही पता रहती है kg होती है। उसके बाद कुड्डनकुलम पावर प्लांट पूछा है कि किस स्टेट में, तो ये आप लोगों का तमिलनाडु में। कहाँ से, कुंडलकुलम पावर प्लांट तमिलनाडु में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था एलिमेंट ऑफ पीओपी। पीओपी था प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के एलिमेंट पूछा, तो ये जिप्सम से बनाता है। डिहाइड्रेटेड जिप्सम को क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। इसका फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × 12H2 होता है इसका फॉर्मूला, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, हु इज द अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। जो नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर पूछा, तो ये कौन बने, अरविंद वीरामनी बने फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग कब बना था, 2015 में बना था। इसके चेयरपर्सन याद रखने PM मोदी होते हैं। वाइस चेयरपर्सन इसके कौन है, वाइस चेयरपर्सन भी आप लोग को
याद रखना, कमेंट करके बता सकते हैं। CEO मैं बता देता हूँ, जो नीति आयोग के CEO वह परमेश्वरन अय्यर है, सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहीं पर, ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हेडक्वार्टर नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछा है तो मुंबई में है। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आप लोगों को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बना था नाबार्ड आप लोग याद रखना, 12 जुलाई 1982 को बना था। और किस कमेटी ने नाबार्ड को रिकमेंड किया था, वो शिवरामन कमेटी थी। और ये किस पंचवर्षीय योजना में एस्टेब्लिश किया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना थी, 6 5 ईयर प्लान में नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था रेनबो के कलर से रिलेटेड पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, ये 4 क्वेश्चन है जो मुझे नहीं मिले हैं। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को ये 4 क्वेश्चन याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है, जिससे जो रिमेनिंग कैंडिडेट है उनको थोड़ा बहुत फायदा हो सके कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि शिफ्ट नंबर 4 में 25 क्वेश्चन जीके के जो पूछे गए हैं उनकी भी एनालिसिस की जाए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक कमेंट और कर सकते हैं आप लोग कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए और आप लोग की क्या कैटेगरी है। इससे हम लोग एक कट ऑफ का एनालिसिस कर सकते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही FCI की 4th शिफ्ट कंप्लीट की जाएगी उसकी एनालिसिस भी हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया AG3 के लिए। इसकी चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। ऑलरेडी 3 शिफ्टों की कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई है। उन सारी एनालिसिस के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सारे शिफ्टों में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 25, हर एक शिफ्ट के 25 क्वेश्चन की एनालिसिस सेपरेट वीडियो के द्वारा की गई है। उन वीडियो के लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये इसका एग्जाम का फेज़ 1 कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये जो फेज़ 1 है आप लोगों का हर एक पोस्ट के लिए कॉमन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट। आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रखा हो, फेज़ 1 कॉमन है। तो इसकी आज 1 जनवरी को चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। और जो 4th शिफ्ट की मैंने कंप्लीट एनालिसिस ऑलरेडी कर दी थी, लेकिन उस शिफ्ट में जो जीके के 25 क्वेश्चन है उसकी एनालिसिस नहीं की थी। तो अब मेरे पास सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जीके के जितने भी 25 क्वेश्चन मुझे मिले हैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूंगा, जिससे आप लोगों को जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है आप लोगों का जो 7 तारीख को है, 14 को है, उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज स्टैंड इन PAN में P की फुल फॉर्म पूछिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर होती है। तो आप लोगों को याद रखना है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा गया है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक PDF आप लोगों को फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मिल जाएंगी। अगर आप लोग वो पढ़कर चले जाएंगे तो जो आप लोगों की अपकमिंग डेज में शिफ्ट होंगी उनमें आप लोगों की बहुत ही हेल्प हो जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोनियो पोलो जो एयरपोर्ट है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो ये आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में स्टेटेड है। कौन सा? दोनियो पोलो एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1-2 एग्जाम में पहले भी रिपीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन विच स्टेट। भारत में जो है ना लिटरेसी स्टेट किस स्टेट में सबसे कम है, तो वो आप लोगों का बिहार में है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा किस में है तो वो आप लोगों का केरला में। अगर यूटी की बात करें, यूटी में सबसे ज़्यादा किस में, तो लक्षद्वीप में। आप लोग याद रखना लक्षद्वीप में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इन यूटी। तो अगर ये जो 2011 का सेंसस है इससे भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। इसकी भी PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया हु ब्रिंग्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत है ना उसमें इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स कौन से रूलर लेकर आए थे, तो ये लेकर आए थे अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे। इनका टाइम पीरियड भी आप लोगों को याद रखना है, 1296 से लेकर के 1316 के बीच आए थे। और ये दूसरी डायनेस्टी थी। सबसे पहले डायनेस्टी आप लोगों की स्लेव डायनेस्टी थी, जिसको ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, जो 1206 में स्टार्ट हुई थी और 1290 तक चली थी। तो वो आप लोगों की स्लेव डायनेस्टी थी। स्लेव डायनेस्टी के बाद आप लोगों की खिलजी डायनेस्टी आती है, जिसको जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर थे। और ये 1290 से लेकर के 1320 के बीच चली थी, 1290 से 1320 के बीच। 1320 में फिर एक नई डायनेस्टी बनती है, उसको बोलते हैं आप लोगों की तुगलक डायनेस्टी, जिसके जो फाउंडर कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे, जो 1320 से लेकर के 1351 तक उन लोगों ने रूल किया था। तो उसके बाद आप लोगों की तुगलक डायनेस्टी आप लोगों की खत्म होती है जाकर के 1320 1351। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी, वो सारी मैं भी आप लोगों को एक PDF से प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें आप लोग एक एक करके सारे डायनेस्टी याद कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी। तो आप लोगों को इसको ट्रिक याद रखने की है कि पहली बार कोई भी काम होगा तो आप लोग घर से करेंगे। तो राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और जो राजगृह है ये कहाँ से है? बिहार में है ये। उसके बाद में आप लोगों के लिए जो अपकमिंग शिफ्ट होंगी आप लोगों की, उनमें कोई और काउंसिलिंग के बारे में पूछ सकता है। तो मैं आप लोगों को सारी काउंसिल बता देता हूँ कि सारी बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, कहाँ हुई थी। जो पहली हुई थी वो अजात
राजमातृ के टाइम पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। और इसमें इसके जो चेयरमैन कौन थे, महाकश्यप थे। आप लोगों को चेयरमैन भी याद रखना है। उसके बाद दूसरी कहाँ पर हुई थी, ये आप लोगों के काला अशोक के टाइम पर हुई थी और वैशाली में हुई थी। और इसमें जो आप लोगों के कौन थे, सब कामी इसके चेयरमैन थे। उसके बाद थर्ड काउंसिल कहाँ पर हुई थी, अशोका के टाइम पर हुई थी और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसमें जो मोगली पुत्तिस जो है ना, मोगली पुत्तिस इसके चेयरमैन थे। जो लास्ट हुई थी आप लोगों की फोर्थ, वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के टाइम में, और कश्मीर में हुई थी फोर्थ काउंसिल। और इसके आप लोग चेयरमैन भी याद रख सकते हो, वसुमित्र। तो चारों काउंसिल आप लोग याद रखना। जो आप लोगों के एग्जाम 7 तारीख, 14 तारीख, 21 और 29 को होंगे, तो उनमें यहाँ से आप लोगों को एक काउंसिल जरूर देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द मिनिस्टर ऑफ द पंचायती राज। जो पंचायती राज मिनिस्टर के बारे में पूछा तो कौन है, गिरिराज सिंह है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आप लोग याद रख सकते हैं, बेगूसराय से ये सांसद है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सारे मिनिस्ट्री आप लोग याद कर सकते हैं जिनका एग्जाम 7 तारीख को होगा कि कौन सा मिनिस्टर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द एंट स्टिंग। जब आप लोगों की सीटें वगैरह काट लेती है या फिर कोई डंक मार लेती है तो उसमें पूछा कौन सा एसिड बॉडी में इंजेक्ट करती है, तो वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। इसका दूसरा नाम मेथेनोइक एसिड भी होता है और इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हो, HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो G20 की जो समिट है 2023 में कहाँ पर होगी, ये इंडिया में होगी। अगर पूछ ले 2022 में कहाँ हुई, तो इंडोनेशिया में हुई है। और याद रखना इंडिया में इसकी एक मीटिंग, सब मीटिंग आप लोगों की कश्मीर में भी देखने को मिलेगी। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से नंबर की मीटिंग है, अगर आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, ये 18 नंबर की मीटिंग है G20 की। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, BRO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये कब बना था, 7 मई 1960 को बना था। कब बना था BRO, 7 मई 1960 को बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, दिल्ली में है। उसके बाद याद रखना, इसने BRO ने एक रोड बनाई है, उसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वो रोड कहाँ पर बनाई गई है, लद्दाख में बनाई गई है। सारी डिटेल हम लोग देख लेते हैं उस रोड के बारे में, क्या क्या है। 52 किलोमीटर की रोड है आप लोगों की। और ये किसको कहाँ से जोड़ती है, तो चिशुमलो को जोड़ती है, दैमचौक को जोड़ती है, चिशुमलो को दैमचौक से जोड़ती है। और इसकी हाइट भी आप लोग याद रख सकते हैं, 19,024 फीट की ऊंचाई पर ये उमलिंगला पास में बनाई गई है। हायर मोटरेबल रोड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक शेड्यूल बैंक नहीं है, वो फॉरेनर बैंक दे रखे थे कि शेड्यूल बैंक नहीं है। अगर इसमें से आप लोगों को याद है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे इसका आंसर एग्जैक्ट मिल जाए। जैसे ही क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा, इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंदिरा सागर डैम। जो इंदिरा सागर डैम है ये किस रिवर पे है, तो आप लोगों का नर्मदा रिवर पर है। नर्मदा रिवर गुजरात, वो क्या नाम वहाँ पर, गुजरात में फ्लो होती है, जिस पर आप लोगों की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी मिल सकती है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कलिंग अवार्ड। जो कलिंग अवार्ड होता है ये किस स्टेट के द्वारा दिया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना उड़ीसा स्टेट के द्वारा दिया जाता है। इसके फाउंडर बिजू पटनायक थे। और ये किसके सहयोग से दिया जाता है, यूनेस्को के सहयोग से दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग यूनेस्को भी याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग अवार्ड को कौन देती है, तो यूनेस्को भी साथ में रहती है, उड़ीसा की गवर्नमेंट भी रहती है। ये अवार्ड कब फाउंड किया गया था, 1952 में फाउंड किया गया था ये अवार्ड। और ये किस फील्ड में दिया जाता है, साइंस की फील्ड में दिया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, इसकी फील्ड भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है। एडम स्मिथ को बोला जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी पूछा गया है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी पूछा गया है। तो आप लोगों को फादर भी याद रखने हैं कि कुछ फील्ड के किसको फादर बोला जाता है। अलग से फादर वाली PDF मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वो टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो भी FCI AG3 का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च है ये किस ईयर में लॉन्च किया गया था, तो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। एक पॉइंट आप लोगों को और याद रखना, 16 जनवरी को 2022 में पहली बार नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है। कौन सा डे, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को पहली बार मनाया गया है 2022 में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उसकी SI यूनिट पूछी गई, तो केल्विन होती है, हर कोई जानता है टेम्परेचर की SI यूनिट, यानी यूनिट से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था, मास की SI यूनिट पूछी गई थी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, हु मिंट द कॉइन। जो कॉइन मिंट करता है इसका किसके पास अधिकार है कॉइन मिंट करने का, जो सिक्के हैं ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट करती है। अगर नोट छापे तो वो RBI छापता है, याद रखना। और 1 रुपये का नोट देखे तो 1 रुपये का नोट भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही छापती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो खेल रत्न अवार्ड है किसको दिया गया 2022 में, तो ये दिया गया अर्चना शरत कमल को दिया गया। इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और कितनी राशि दी जाती है, इसमें कितना पैसा दिया जाता है, एक कैश प्राइज दिया जाता है 25 लाख रुपये का, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सीड फ्रॉम द पोमोग्रेनेट। तो इसका थ्रेसिंग आंसर है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, आप लोग बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में पूछा गया था कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर ये होगा। बाकी फिर ये क्वेश्चन जब मुझे मिल जाएगा मैं उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक डेली प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ नहीं होता है, तो पूछा था कि नहीं यूज होता है जो डेली प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं हम। तो आप लोग देख सकते हैं ऑयल भी यूज होता है, शुगर चाशनी वगैरह में यूज होता है, साल्ट भी अचार वगैरह में यूज होता है, विनेगर आप लोगों का यूज होता है। ये तो कर्ड हो सकता है इसका आंसर,
आंसर, तो इसका आंसर आप लोगों का दही रहेगा। ये किसी भी तरीके का एज ए प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिला, इस क्वेश्चन में एरर है। आप लोग बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, फिर हम लोग इसका आंसर कमेंट में कर देंगे। आप लोग वहाँ से जाकर के आंसर चेक कर लेना कि इसका आंसर क्या रहेगा। मे भी हो सकता है कि ये पूछा हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री किस स्टेट में एस्टेब्लिश की थी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। आप लोग बता दीजिएगा ये क्वेश्चन चेक करके कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। बाकी 23, 24, 25 ये 3 क्वेश्चन नहीं मिले हैं। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को जिसने FCI AG3 का शिफ्ट 4 में एग्जाम दिया है, ये 3-4 क्वेश्चन याद है, तो वो कैंडिडेट प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, जिससे बाकी आने वाले कैंडिडेट को थोड़ा बहुत फायदा मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कंप्लीट जीके की एनालिसिस थी, 25 क्वेश्चन जो मेरे द्वारा कर दी गई है। अगर आप लोग चाहते हैं जो 7 तारीख का एग्जाम होगा उसके भी हर एक शिफ्ट की एनालिसिस की जाए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि आप लोगों को जो स्टैटिक जीके और करंट की PDF प्रोवाइड करवा दी जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। सारे PDF मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ PDF मैंने प्रोवाइड करवा रखी है लास्ट 6 मंथ की, तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। बस यही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।